इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोग आज तक परमेश्वर के विश्राम में नहीं आ पाए हैं। लोगों को लगता है 7वां दिन विश्राम का दिन था। परमेश्वर ने सारे दिन काम करके 7वें दिन को उसने आशीष दी। लेकिन इब्रानियों की किताब में लिखा है, हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी रेस्ट, पीस नहीं है। हमारे मन भटकते हैं। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे एक बात को पढ़ के जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मैं सोचता हूं, 930-950 साल जिंदगी जीने वाले लोग आज 60 साल भी नहीं निकाल पा रहे। 60 साल। 28 साल का मेरा एक ब्रदर, एक मेरा दोस्त कोविड में चला गया। बॉम्बे का ही था, घाटकोपर का। मैंने उन लोगों के जिनके गोद में मैं खेला हूं, मैंने उनको कोविड में जाते हुए देखा। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आप कहां देख रहे हैं इन दिनों में, क्या सोच रहे हैं? आप जानते हो शाऊल की जिंदगी क्यों खराब हुई? क्योंकि शाऊल का ध्यान खुदा से हटकर स्वयं पर आ गया। हर चीज वो अपने बल से करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हो, उसने अपनी निर्भरता खो दी। जो भरोसा उसका परमेश्वर पर था, वो भरोसा ही उसने खो दिया। जब आप और मैं अपना विश्वास खो देते हैं ना, तब हम खुद से बातें करना शुरू करते हैं, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। आप जानते हैं आप कितना आगे जा सकते हैं? सिर्फ आपको अपना ध्यान सही जगह पे लगाना है। पानी एक डुबाने वाली चीज है, लेकिन कभी आपने सोचा है, पतरस को उसी पानी ने सहारा दिया क्योंकि उसका ध्यान यीशु पर था। जब उसने यीशु की तरफ देखना शुरू किया, बाइबल बताती है वो पानी पर चलने लगा। वही पानी जो इंसान की मौत का कारण बनता है, वो पानी उसे सहारा दे रहा था। क्या रीजन था? क्योंकि उसने अपना ध्यान सही जगह पे लगाया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना समय निकाल के यहां आते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। रीजन जानते क्या है? क्योंकि उनका बदन यहां है पर उनका मन कहीं और है। वो अपनी बॉडी साथ में लेकर आए हैं, लेकिन वो मेंटली कहीं और है। वो मेंटली कहीं और है। एक मां जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो वो सारा दिन अस्पताल में रहती है। फिर कोई आता है तो घर जाती है कपड़े लेने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वो घर भी जाएगी ना, उसका अस्पताल में ही मन होगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बहुत बार आपको मैं सच कहता हूं, बहुत बार आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हम बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्ञान रखते हैं। सबत का दिन ये है, हम ट्राइन गॉड में बिलीव करते हैं, वी आर बिलीव इन द गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। हमारे डॉक्ट्रिन्स बरोबर हैं, हमने वाटर बैप्टिज्म लिया है। लेकिन एक चीज जिसमें हम बहुत चूक जाते हैं, वो है सही बातों को निहारना। मैं बहुत बार ये कहता हूं, मैं आपको आज भी बताना चाहता हूं, बहुत लोग कोविड में नहीं मरते अगर वो न्यूज़ न देखते। बिलीव मी, बहुत लोग कोविड में नहीं मरते अगर वो खबरें नहीं सुनते।
हमारी खबरों में बड़ा भय था। आज ऑक्सीजन नहीं है, आज बेड नहीं है, आज इतने लोग मर गए, आज शमशान के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग देख देख के ही आधे मर गए थे, फिर जब उनको कोविड हुई तो पूरे मर गए। इसीलिए पौल तिमुथियुस को कहता है, खुदा ने जो तुझे रूह दी है उसमें भय नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम है। खुदा ने आपको डरने वाली आत्मा नहीं दी है। याद रखिए, भय कभी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। यीशु ने कभी भी नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर, खुदा कभी अपनी इबादत, परमेश्वर कभी अपनी भक्ति एक इंसान को डर से कभी नहीं करवाता। इवन अगर आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे तो जहां पर भी फियर ऑफ गॉड लिखा है वहां पर एक्चुअली उसका मीनिंग है रेवरेंस, आदर कर तू मेरा। कभी कभी हमसे जब पाप हो जाता है तो परमेश्वर का चित्र ही हमारे अंदर बदल जाता है। हमें लगता है अभी एक स्वर्गदूत आएगा और हमें मार डालेगा। बहुत सारे लोगों ने ना अपने जिंदगी में एक डरावने खुदा की इमेज रखी है। नहीं, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है पुराने नियम का यहोवा बहुत डरावना है, नए नियम का यीशु नम्र है। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आप जानते हो वही खुदा जिसने नूह के दिनों में और सदोम और अमोरा के दिनों में पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया, क्या आप जानते हैं उसी खुदा के बारे में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप जानते हो यीशु कहता है मुझे उसी परमेश्वर ने भेजा है जो पुराने नियम का परमेश्वर है। कभी अपने अंदर खुदा की इमेज खराब मत करिए। वो बहुत दयालु है। He is so merciful। आप मुझे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुदा आपको 10,000 साल बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है मैं परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत हूं। I am the Lord slow in anger। अगर आपको पता है, अगर आपको यह जानना है ना परमेश्वर कितना दयालु है, उसका एक साइन बताऊं, उसका एक प्रूफ दूं? बताओ, आप जिंदा है। आप जिंदा हैं, ये प्रूफ है कि वो दयालु है। सोचो, परमेश्वर अपनी दया को आपसे अलग कर दे, अब कहे कि जैसा तेरा व्यवहार है, जैसा तू वैसा मैं। अभी तू एक झूठ बोल के दिखा, तेरा एक दांत नहीं तोड़ा। आप बिलीव करेंगे आधे घंटे में हमारे 32 के 32 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम 1 घंटे में 32 झूठ तो बोल ही देते हैं। हम तो ऐसे होते हैं, कभी कभी घर पे बैठे रहेंगे, सामने वाला कॉल करेगा, अरे तू आया नहीं है, रास्ते पे हूं, आई एम ऑन द वे, करते ना। जरा सोचो कितना दयालु है आपके साथ। कितनी कमिटमेंट्स करते हैं हम लोगों के साथ, सब पूरी हो जाती हैं, कुछ भी पूरी नहीं करते, फिर भी वो आप पे दया करता है। राइट? कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे दया भरा व्यवहार किया? नहीं, आप लोग नहीं बिलीव करते, तो हाथ उठाने में इतनी देरी क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना फोकस बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, यीशु से सीखिए। जो लोग मर जाते थे वो उन्हें देखकर कहता था वो सोए हैं, ये उसका दृष्टिकोण था, क्योंकि वो फेथ की लैंग्वेज बात करता था। तुम्हें मरा हुआ दिख रहा है, मुझे पता है ये जिंदा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं ये सोया है। हमारा दोस्त, हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। चेलों ने कहा ये क्या है? वो समझते ही नहीं थे। लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है, लिखा है। वो लोग हंसने लग गए। यीशु ने कहा बाहर निकालो, निकालो।
जब तक ये नहीं निकलेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अविश्वास के साथ मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। कहिए, अपने दाहिने हाथ को उठाएं, कहिए प्रभु मेरा ध्यान लोगों से हटने में मदद कर और मेरा ध्यान सदैव तुझ पे रहे। यस, अपना टूटापन खुदा के पास ले जाइए। फेसबुक पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। आई एम सैड, तो क्या करें? क्या करूं? आरती करूं तेरी, पूजा करूं आपकी? कुछ लोग है ना फेसबुक पे, मतलब उनको मक्खी भी काटेगी ना, ओ मस्किटो बाइट, मच्छर ने काटा, मेरी दुआ है 2-4 और मच्छर काटे तुझे। आजकल है ना लोग है ना अपनी ब्रोकननेस जानते हो किसके पास लेके जाते हैं? लोगों के पास, ताकि थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, कुछ मैसेजेस आ जाएं, ताकि आपसे लोग पूछें क्या हुआ, बीमार हूं। थोड़ा सा भी टूटेंगे ना, मूड ऑफ होगा ना, फेसबुक पे लिख देंगे मूड ऑफ। मैं तो मन करता है नीचे लिखूं आमीन, बना रहे तू ऐसा ही। क्या क्या नॉनसेंस चलता रहता है आजकल। अपने टूटेपन को खुदा के पास ले जाओ। उसने कहा जो टूटे हैं मैं उनके करीब रहता हूं। इंस्टाग्राम जनरेशन बी अ जोशुआ जनरेशन। इंस्टाग्राम जनरेशन से बाहर आइए, यहोशू की पीढ़ी बनिए। आमीन। हाँ, भाई लोग थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाएंगे, फोटो निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे फेसबुक पे न्यू लुक। वेरी गुड। क्या मिलता है आपको? बस लाइक्स और कमेंट्स। क्या मिलता है इसका आपको? अंकल दिनकरन की जब बेटी ऑफ हो गई, वो टूटेपन को खुदा के पास ले गए थे। जवान जनाजा उठा था उनके घर में, वो खुदा के पास गए थे। जोनाथन एडवर्ड खुदा के पास जाते थे, क्रॉनिकल ब्रदर्स खुदा के पास जाते थे, डीएल मूडी खुदा के पास जाते थे, साधु सुंदर सिंह खुदा के पास जाते थे, एडब्ल्यू टोजर खुदा के पास जाते थे। इससे पहले कि सूरज निकले अंधेरा ही था, यीशु उठा और जंगल में चला गया खुदा के पास। खुदा के पास जाइए। कोई भी आपको हर्ट करता है ना, परमेश्वर के पास जाओ। उसको फोन करके क्या मिलेगा? वो तो उल्टा आपको और परेशान करने वाले। कुछ होगा नहीं, उठाओ फोन, उसे बताओ, ओ आपका वो खुदा है। कितनी अमेजिंग प्रतिज्ञा है, जो टूटे हैं मैं उनके करीब रहता हूं। मैं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु 1-2 को रोज बेच तोड़ने के लिए, ताकि हर बार तू हमारे करीब बना रहे। क्या मिलता है? ये फेसबुक पे डालने से कुछ नहीं होगा। मूड ऑफ, फीलिंग स्लीपी, तो जा सो जा। हमें क्यों बता रहा है तू? ईटिंग डोसा, ईटिंग इडली, ईटिंग वड़ा, वेयर इज चटनी। कहिए अपने पास वाले से, बुद्धिमान बनो। हाँ, अगर ये वर्ड सुन के उसको गुस्सा लगे तो आप समझ जाओ ये मूर्ख है ना। हमें बुद्धिमान बनना है। खुदा ने आपको फेसबुक दिया है, खुदा ने आपको इंस्टाग्राम दिया है, उसके अंदर खुदा का कलाम शेयर करो। जिंदगियां बदलती हैं। आमीन। आपकी आपके आपकी आपकी खूबसूरत शक्ल को देख के किसी की भी जिंदगी नहीं बदलने वाली। विश्वास कीजिए, किसी का लाइफ चेंज नहीं होने वाला। उल्टा लोग है ना आपके बारे में कुछ गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना है, वचन सदैव उधार लाता है। आमीन। तो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए। आज हम खोलेंगे पहला तीमुथियुस। ओके, मैं हमेशा वचन खोलते समय कुछ समय रुकता हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं सबको मिल जाए, क्योंकि जो घर में नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं मिलता है इधर, है ना। सच बोल रहा हूं मैं। जो लोग घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, उनको कभी भी चर्च में वो लेटर नहीं मिलता है, फिर वो खोलते खोलते दूसरे को दे। अरे
थैंक यू जीसस। पहला तिमुथियुस 1 तिमुथी चैप्टर 1 पहला अध्याय। पहला तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय। और आप कोट कर रहे हैं पहला अध्याय, और मैं चाहता हूं भैया आप लगाइए 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, आप सुनिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ ये विश्वास करें कि वो है। इब्रानियों में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सिर्फ परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ विश्वास करें कि वो है। वो चाहता है आप एक कदम फेथ में और आगे आएं और आप ये विश्वास करना सीखें कि परमेश्वर है और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। कभी कभी हम में से बहुत सारे लोगों में फेथ नहीं होता, और फेथ न होने के कारण हम रिलीजियस वर्ड्स में अपने अनफेथ को कवर करते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी हो। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है हमें फेथ नहीं है। So many times हम में से बहुत सारे लोग जब फेथ नहीं होता ना, तो जानते हो अंत में क्या कहते हैं? प्रभु की मर्जी पूरी हो। कभी कभी आपको नहीं लगता, यह तो उत्तम बात है कि प्रभु की मर्जी पूरी हो, पर कभी कभी आपको नहीं लगता एक्चुअली आपके पास फेथ नहीं है और आप जस्ट इन आत्मिक शब्दों से अपने अनफेथ को कवर कर रहे हो। रिसेंटली मैं कुछ फेस कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका परिवार खुदा को नहीं जानता और वो कठोर बन के बैठा है, क्या आप ये प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो? बाइबल बताती है यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, बाइबल बताती है वो संसार के हर व्यक्ति के लिए मरा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि यदि तेरी इच्छा हो तो मेरा परिवार आए? आपको नहीं लगता कि एक्चुअली आप अपने अविश्वास को कवर कर रहे हो? So many times हमारे अंदर फेथ नहीं होता, और जब फेथ नहीं होता तो हम कहते हैं प्रभु की मर्जी पूरी हो। मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को है ना आज अर्ज कर रहा है कि बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत पसंद है ये दुआ जो उस व्यक्ति ने की थी, प्रभु मैं विश्वास करता हूं पर तू मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मैं जानता हूं कि तू खुदा है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि तू ये कर सकता है। क्या आप भी तो ऐसे नहीं हैं कि आप अपने अनफेथ को इन स्पिरिचुअल वर्ड्स में कवर कर रहे हो कि कई बार आपको फेथ नहीं होता और आप कहते हो प्रभु की मर्जी पूरी हो? नो सर, बिल्कुल खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए, लेकिन यह वर्ड यहां फिट नहीं बैठता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ यह विश्वास करें कि वो है। वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि वो अपने किए गए हर वादे को अपने लोगों के लिए पूरा करता है। फेथ हमेशा रेस्ट ले आता है, जिसमें रेस्ट नहीं है उस पर फेथ नहीं है। बाइबल बताती है उसके विश्वास करने वाले लोग उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि आप अपने अनफेथ को इन शब्दों में ढांक रहे हो, ओ प्रभु की इच्छा पूरी हो? नो, ये वर्ड्स यहां ठीक नहीं है। आपको अपना फेथ और अपने कन्फेशंस बदलने की नीड है। आप
आप जानते हो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। गॉड इज द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। कितने लोगों ने यह देखा? पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। चलिए मैं हिंदी में बोलता हूं। मैं इंग्लिश में बोलना जानता हूं लेकिन मैं टाइम बचा रहा हूं। सुनिए, आपने देखा पुराने नियम में परमेश्वर ने वादा किया, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। पूरे 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू बुक ऑफ मलाकी आप पढ़ के देखिए। सारे किताबों में परमेश्वर, आपको मैं पहली और आखिरी प्रतिज्ञा बताऊं जीसस के लिए। पुराने नियम में पहली प्रतिज्ञा है, परमेश्वर शैतान से कहता है, स्त्री का वंश तुझे मारेगा। हम सभी जानते हैं स्त्रियों का नहीं, स्त्री मरियम, उसके पेट में से जो निकलेगा वो तुझे मारेगा। और जानते हो मलाकी में यीशु के लिए अंतिम शब्द क्या लिखा है? धार्मिकता के उस सूर्य के किरणों से इजराइल चंगी होगी। दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर जीसस। आप जानते हैं पूरे पुराने नियम में परमेश्वर वादा करता रहा कि वो अपने बेटे को भेजेगा। लेकिन आपने देखा जब यहोवा परमेश्वर हर बार इजराइल से जब बात करते थे, जब वो चले गए ऊपर, उसके बाद उन्होंने बेटा भेजा। ट्रिनिटी का पहला व्यक्ति ऊपर चला गया, अब दूसरा आया है। और जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह हर जगह पे ये कहते थे, सुनो मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा। एक दिन ऐसा आया जब ट्राइन गॉड का दूसरा व्यक्ति ऊपर चला गया और तीसरा व्यक्ति अब अर्थ पे आया है। और जानते हो वो तीसरा व्यक्ति वादा कर रहा है, बहुत जल्द वो बादलों पे आएगा। He is the God of promises। इसीलिए पौल कहता है गिलातियों की कलीसिया के अंदर कि उसने तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा दिया। अगर आप बाइबल में से प्रॉमिसेस ही निकाल दो तो बाइबल में बचा क्या? सब तो फिर हमें ही करना पड़ेगा। थैंक गॉड फॉर द प्रॉमिसेस। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारी जिंदगी में रेस्ट ले आते हैं। मैं क्यों आपको इस मीटिंग को शुरू करने से पहले कह रहा था, आप अगर अपना फोकस बदलें तो आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। आप जानते हो आज आपका फोकस बदलने की जरूरत है। आज मैंने वचन खुलवाया कि पौल कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं। हम जानते हैं कि खुदा भी विश्वास योग्य है, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर कुछ चीजें मनुष्य की विश्वास योग्यता को देखकर देता है। लिखा है भंडारी विश्वास योग्य रहे। आज क्या होती है फेथफुलनेस, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। देखिए खुदा ने इस लड़के के लिए क्या किया। बाइबल बताती है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब और एसाव पैदा हुए। और आराम से पढ़ के देखिए, याकूब का एक बेटा था जो बहुत ज्यादा उसका प्रिय था। आप सभी जानते होंगे वो याकूब का बड़ा प्रिय था, उसका नाम था यूसुफ। कहिए यूसुफ। आइए कहिए यूसुफ। हाँ, ये उसके बेटे का नाम था। आप जानते हो उसे बहुत प्यार करता था। कभी कभी किसी से ज्यादा प्यार करना लोगों को उसकी दुश्मनी करवाने के बराबर हो जाता है। होता है ऐसा कि आप किसी से ज्यादा प्यार करो, ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन उसके दुश्मन बन जाएंगे। क्या बात है, इसको इतना पूछते हैं। आपने देखा यीशु 3 चेलों को हर जगह ले जाता रहा। अब कई सारे लोगों को लगता है, कुछ लोग बड़ी पार्शियलिटी करते हैं। आपको लगता है जीसस पार्शियलिटी कर रहा था? जरा सोचो, अगर हम 12 लोग हों और अगर हम 12 लोग हो टीम में और यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे हैं और प्रभु 3 लोगों को साथ में लेके जाता है।